स्वागत है आपका। और बाजार की बात करें तो एक छोटी से रेंज में जरूर फंसे हुए हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश में एक्शन भरा हुआ है। हमारी चौथी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब जो है हमारे स्पेशल गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे एनिवर्सरी गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन त्रिवेदी यूटीआई एएमसी से। गुड आफ्टरनून सचिन, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ ज्वाइन किए हमारे 4 साल की सालगिरह पे। जरा बताएं ईटी नाउ स्वदेश के साथ आपकी जर्नी कैसे रही है पिछले 4 साल में। सबसे पहले मैं आप सभी को, पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं चौथा साल कंप्लीट करने के लिए। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस का, आपकी टीम। तो इसे आप जारी रखिए। जी बिल्कुल। सचिन, सबसे पहला सवाल रहेगा कि भारत जिस तरह एफआईज जो है आ नहीं रहे हैं बाजार में, लेकिन भारत जिस तरह देख रहे हैं कि डोमेस्टिकली बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं, ग्लोबली जो है बाजार थोड़ा सा सेक्लूडेड जरूर है। 2 क्वेश्चन है मेरा। एक, एफआईज कब लौट सकते हैं, क्या अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं, और भारत के क्या अहम ट्रिगर्स हैं आगे जाते हुए जो बहुत फायदेमंद रहेंगे बाजार के लिए। जी, ज़रूर। तो देखिए, जो एफआई की जो हम बात कर रहे हैं, एफआई ने पिछले 1 साल में तकरीबन 28 बिलियन के रेंज में इंडिया में कुछ सेलिंग करी है। बट ये सिर्फ़ इंडिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर हम इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो बारिंग चाइना और मे बी ब्राज़ील, बाकी मार्केट्स में भी हमने देखा है कि वहाँ से भी आउटफ्लो हुआ है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एफआई का सिर्फ़ रुझान इंडिया की तरफ ही नेगेटिव है। जो ईयर के शुरुआत में थी एक्सपेक्टेशन के मेबी नए प्रेसिडेंट यूएस में आने के बाद जो भी टैक्सेस रिलेटेड अनसर्टेनिटी होगी, पैसा डेवलप्ड मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में आएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यूएस में अर्निंग्स का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक ही रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो टैक्स कट का बेनिफिट कंपनीज़ को वहाँ मिलेगा। तो ये जो लार्ज शिफ्ट की बात कर रहे थे, वो लार्ज शिफ्ट नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगा, ऑफ कोर्स हमारे मार्केट्स महँगे हैं, बट ऐसा कोई पॉइंट आउट करके नहीं कह सकते कि एफआई इंडिया को सिंगल आउट करके बेच रहा है। मैं ऐसा नहीं सोचता। जो दूसरी बात आपने पूछी कि क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं इंडियन मार्केट के लिए, देखिए पिछले 1 साल में हमारी अर्निंग का एफवाई 25 की अगर बात करूँ तो इंडिया का अर्निंग ग्रोथ परफॉर्मेंस सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट में रहा है। और मे बी पिछले 1 साल में हमने जो देखा है एफवाई 26 और 27 के जो ब्रोकर्स के अनुमान रहते हैं, वहाँ पे भी अर्निंग्स में कट होते रहा है। बट उसके बाद तकरीबन पिछले 6 महीने में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं ग्रेजुअली। हमने देखा है कि आरबीआई की तरफ से जो मॉनेटरी एक्शंस ली गई हैं, पहले हम लिक्विडिटी नेगेटिव चलते थे, वहाँ से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। हमने एक बड़ा रेट कट देखा है, काफ़ी आरबीआई की तरफ से पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं, जिससे कि शायद क्रेडिट ग्रोथ इम्प्रूव हो सके। और उसके अलावा जो फिस्कल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट ने जो 2 सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं, एक जो इनकम टैक्स में जो रेट कट्स ऑफर किए हैं, और जो दूसरा है जीएसटी के कट्स ऑफर किए हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है, मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट इंडियन मार्केट्स की अर्निंग में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली इसमें जो पर्कुलेट होता है, रातों-रात नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से 12 महीने के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक मोमेंटम इम्प्रूव होते दिखेगा, और वही हमारे लिए, मार्केट के लिए एक अच्छा फाउंडेशन बनेगा। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सचिन सर, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दशहरा अभी कल हुआ है, अब दिवाली आने वाली है, लेकिन मार्केट के लिहाज से देखें तो Q2 यानी क्वार्टर टू अर्निंग्स भी शुरू होने वाली है। ऐसे में कौन से सेक्टर्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं और किन सेक्टर्स से दूर रहा जाए, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, सिर्फ अर्निंग की बात करें तो मुझे लगता है अर्निंग्स तो जो सबसे बड़ा कंपोजिशन है, अगर मैं निफ्टी 50 की भी बात करूं तो सबसे बड़ा कंपोजिशन, सबसे बड़ा ब्लॉक है बैंक्स, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। वहां पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से थोड़ा एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स को मॉडरेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कट्स आरबीआई की तरफ से किए हैं, इसका स्ट्रेट था, क्योंकि तकरीबन 60 से 70% जो मेजर बैंक्स हैं उनकी बुक्स हैं, वो डायरेक्टली रिपो लिंक या पास थ्रू मैकेनिज्म से काम करती हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट पीरियड में या पिछले अगले ये एक क्वार्टर, जो क्वार्टर जा चुका है, और अगले 1-2 क्वार्टर थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, बट उसके बाद ग्रोथ काफ़ी अच्छा पिकअप करेगा। बट
प्योरली फ्रॉम क्वार्टर पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंक से दूर रहें, मे बी शायद वो फेवरेबली प्लेस भी हो। तो ये है जो दूसरा बड़ा सेक्टर है आईटी, अगेन वहाँ पे जो हमें लग रहा है कि वहाँ पे पिकअप ज़रूर होगा, बट कंपेयर टू जो हम सोच रहे थे साल के शुरुआत में, अगेन जो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि मोर और लेस इन लाइन के तकरीबन परफॉर्मेंस रहने की शक्यता है। बट ये दोनों ही सेक्टर जहाँ मैं कह रहा हूँ कि शायद क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी ना करे, बट हमें तो भी वो अच्छे लगते हैं। तो कहीं न कहीं जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्रोबेबली शायद मार्केट्स में ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नियर टर्म में अर्निंग्स पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए और ये बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपने जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन चलिए, थैंक यू वेरी मच सचिन सर, आप हमारे साथ जुड़े और 18 आवर स्वदेश के 4 साल के सालगिरह पे जो है अहम टिप्पणी की, हमें विशेष दिया और दर्शकों को बताया कि कहाँ पे कमाई के मौके आगे जाते हुए। थैंक यू वेरी मच सचिन सर।